मांगा की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का किसी से कुछ कह रहा होता है। उन दो लोगों के बीच में जो भी बातें होती हैं वो हमें बताई नहीं जाती। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक फ़ोन पे अलार्म बज रहा है। कोई इस फ़ोन को उठाता है, उसका अलार्म बंद करके कहता है, हाँ, ये आजकल और भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। वो लड़का जो रोज़ मेरे सपनों में आ रहा है, उसकी वजह से सिर्फ मेरी नींद ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन मुझे आज भी उसका चेहरा वैसे ही याद है जैसे मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उस बात को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसका चेहरा आज भी याद है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक कर्ज है जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आया है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की कहती है, मिस्टर यॉन सियोल, आपके प्रेजेंटेशन का काम कैसा चल रहा है कंपनी ए के साथ? यॉन सियोल कहता है, मैंने वो पूरा कर लिया है, मैं बस उसे एक बार रिव्यू कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसके कलीग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाओ, इतनी जल्दी? ड्यू डेट तो वेडनेसडे की थी ना? और लड़की कहती है, जैसा मिस्टर यॉन सियोल से एक्सपेक्टेड था। मिस्टर ते, आप कुछ क्यों नहीं सीखते उनसे? मिस्टर ते कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर सीखूंगा। यॉन सियोल सोचता है, मैं ज़रूर सपना देख रहा हूँगा। उनकी मीटिंग्स होती हैं और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जाता है। यॉन सियोल सोचता है, अभी तक तो सब बहुत अच्छे से जा रहा है, लगता है आज कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैंने पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे हैं, तो मैं थोड़ी देर तो आराम कर ही सकता हूँ। लगता है आज सच में मेरा लकी डे है। ये वो सोच ही रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर तेई यॉन्ग सियोल से बहुत माफ़ी मांग रहे होते हैं। सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अपने हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट की वजह से जल्दी जाना होगा। सर प्लीज़ प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ। यॉन्ग सियोल कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर ताई, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते, मैं आपके लिए आपका काम कर दूँगा, आप आराम से जा सकते हैं। ये कहते हैं, सच में? यॉन्ग सियोल कहता, हाँ आप जा सकते हैं, आप चले जाइए। तय यॉन्ग सियोल को थैंक यू कहके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ से यॉन्ग सियोल के कलीग निकलते हैं और कहते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं सर। यॉन्ग सियोल कहता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। तभी यॉन्ग सियोल सोचता है, नहीं, क्या ये उस ड्रीम की वजह से है जो मैंने देखा था? कांग जुन, तुम सच में मुझे पागल कर दोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दुखी हूँ या खुश कि ये सिर्फ एक ओवर टाइम है। इससे तो बुरा मेरे साथ हो ही चुका है। वैसे देखा जाए तो ये बाकी सारे एक्सपीरियंस से तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी ही देर में यॉन्ग सियोल परेशान हो जाता है। वो अपना काम करके अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और कहता है, मुझे आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, मैं बहुत थक चुका हूँ। शायद मेरे घर के पास वाली बेकरी अभी तक बंद हो गई होगी। यंग सियोल हर जगह पूछता है पर उसे कहीं ब्रेड नहीं मिलती। वो ये बात अपने दोस्त को कॉल करके बताने लगता है, मैंने बेकरी में पूछा बट ब्रेड ख़त्म हो चुकी है, क्या तुम कुछ और? वो कुछ इससे आगे बोलता उससे पहले ही सामने से आवाज़ आती है, क्या? वो उससे कुछ और पूछ ही पाता उससे पहले ही उसका दोस्त कॉल काट देता है। यंग सियोल गुस्से में कहता है, मुझे दोनों से नफरत है। तभी वो टाइम देखता है और कहता है, अभी लेट हो रहा है, मुझे पहले कुछ खाने को देखना चाहिए। क्या ये सब उस सपने की वजह से हो रहा है? छोड़ो, जहाँ तक मुझे याद है हमारी एली के पीछे भी एक बेकरी की दुकान थी, शायद वो अभी तक खुली हो। भगवान करे वहाँ के ब्रेड ख़त्म ना हुए हों। ये सोचते सोचते उस गली में से निकल जाता है और उसे सामने एक बेकरी की शॉप दिखती है जो कि अभी भी खुली थी। यंग सियोल वहाँ पर टाइमिंग देखता है और सोचता है, ये 10 मिनट में बंद होने वाली है, लगता है मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। ये सोचते हुए वो उस बेकरी के अंदर चला जाता है। तभी यंग सियोल सोचता है, ये बेकरी कितनी छोटी है, पता नहीं यहाँ ब्रेड होंगे भी कि नहीं। तभी उसे एक ब्रेड का पैकेट मिलता है और वो सोचता है, थैंक गॉड यहाँ पर ब्रेड बचे हुए हैं। वो उस ब्रेड के पैकेट को उठाता है और जाके वहाँ के रिसेप्शन पे देता है और कहता है, मुझे बस ये चाहिए, आप मुझे बताएंगे कितना हुआ है इसका टोटल? ये कहते हुए जैसे ही वो सामने देखता है उसे एक जाना पहचाना इंसान दिखता है। उसे पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं और ये और कोई नहीं, ये कांग जुन होता है जो यंग सियोल के पास में उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तब से जब से मैंने तुम्हें देखा है। यंग सियोल कांग जुन को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है, कांग जुन? कांग जुन भी यंग सियोल को देख के थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में उससे कहता है, आपका टोटल 2300 वॉन है। यॉन सियोल अपने ख्यालों से बाहर आके कहता है, ओह हाँ,
ये रहा मेरा कार्ड। कांगजुन योंग सियोल से कहता है, आप कैश रिसीप्ट लेना पसंद करेंगे? योंग सियोल कहता है, नहीं, मैंने कार्ड यूज़ किया है। कांगजुन परेशान होकर कहता है, ओह हाँ, आप रिसीप्ट लेना पसंद करेंगे? योंग सियोल कहता है, नहीं। कांगजुन उसे कहता है, थैंक यू, गुड बाय। और योंग सियोल उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, हाँ। सियोल बेकरी से बाहर निकलता है और उस ब्रेड को देखते हुए सोचता है, चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, ये वही था, ये कांगजुन ही था। और ये कहते हुए सोचता है, क्या इसी वजह से वो आज मेरे सपने में आया था? मुझे लगा नहीं था आज हम ऐसे मिल जाएंगे, पर उसे देखकर लग रहा था उसने मुझे पहचान लिया और वो बहुत गुस्से में भी था। लेकिन अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, वो सब पास में था, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं पास में जाके सब कुछ चेंज कर दूँ, या मेरे हाथ में है कुछ चेंज करने के लिए। ये सब वैसे ही पास्ट में हो चुका है। ये सोचते सोचते वो अपने घर तक आ जाता है और उसे ये एहसास नहीं होता। वो इस पूरे टाइम कांजुन के बारे में सोच रहा था। योंग सियोल अभी भी यही सोच रहा होता है, कोई भी और होता तो वो भी किसी लड़के के कन्फेक्शन को मना ही करता। मैंने इससे कुछ गलत तो नहीं किया। अब सोचना बंद करके सो जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक कॉरिडोर में 2 लोग खड़े हैं, जिसमें से कांगजुन योंग सियोल को कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और योंग सियोल कहता है, मैं नहीं करता। कांगजुन शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ? कहता है, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। और इसी से योंग सियोल की नींद खुलती है। वो कहता है, नहीं। इससे योंग सियोल का रूममेट भी वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या क्या हुआ? सियोल हाफते हुए सोचता है, ये कैसा सपना था? मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं बोला था, और इसके अलावा मैंने कभी एक साथ ये सारे सपने नहीं देखे। 1 मिनट, अरे नहीं, ये सपना आज भी आया है मतलब। हम देखते हैं योंग सियोल के कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कॉफ़ी गिर जाती है उसके कलीग की वजह से। योंग सियोल का कलीग उससे माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। उससे कहता है, क्या ये मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स थे सब? योंग सियोल हंसते हुए कहता है, हाँ ये थे। तो फिर एक बार योंग सियोल से माफ़ी मांगता है। योंग सियोल सोचता है, चलो अच्छा है, मेरी शर्ट तो ख़राब नहीं हुई। तभी हमें कांगजुन और योंग सियोल को दिखाया जाता है, जो कि योंग सियोल को कुछ दे रहा था। वो बिकी हुई कुकीज़ थी जो योंग सियोल नीचे फैला देता है और उन पे अपना पैर मारता है, जिसे देख के एक बार फिर से कांगजुन शॉक हो जाता है। योंग सियोल कहता है, ये एक कचड़ा है। तभी योंग सियोल फिर से घबरा के उठता है, कहता है, मैं पागल हो चुका हूँ क्या? और एक बार फिर से उसका रूममेट फिर आके पूछता है, ये हो क्या रहा है? मैं भी थोड़ी नींद चाहिए। और योंग सियोल कहता है, फिर से नहीं। वो सोचता है, मैं ये क्यों देख रहा हूँ, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था, मैंने उन कुकीज़ पे पैर भी नहीं रखा था। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? मैंने तो सिर्फ उसका कन्फेशन ही रिजेक्ट किया था। किसी दिन वो बहुत ही डरा हुआ होता है, किसी दिन वो बहुत गुस्से में होता है, और कभी कभी वो मेरे सामने रोता है। लेकिन असली कांगजुन ऐसा नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है कि योंग सियोल सेब काट रहा होता है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। उसका रूममेट उससे कहता है, तुम पागल हो गए क्या? अपना हाथ देखो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? योंग सियोल सोचता है, जब से मैं उससे मिला हूँ मुझे सिर्फ उसके ही ख्याल आ रहे हैं। तभी योंग सियोल का दोस्त उससे कहता है, क्या तुमने अपना हाथ काटते हुए अपना सिर भी कहीं फोड़ लिया है? दूसरा दोस्त कहता है, ये बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है आजकल। इसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ है, मैं बताओ। योंग सियोल कहता है, स्कूल में मैंने किसी का कन्फेक्शन रिजेक्ट किया था और तभी से मुझे उसके ख्याल आ रहे हैं। एक टाइप का बैड लक बन चुका है मेरे लिए। उसके दोस्त उसको सजेशन देते हैं, तो मैं एग्जॉर्सिज्म करवाना चाहिए। उसका दूसरा दोस्त कहता है, हाँ आप ज़्यादा सोच रहे हैं। योंग सियोल सोचता है, मैंने इसे फालतू ही बता दिया। तभी योंग सियोल का दोस्त कहता है, ये तो सिंपल है, तुम्हें उसके साथ बस अच्छा बन के रहने की ज़रूरत है। हाँ। और ये सुन के योंग सियोल सोचता है, क्या ये सच में काम कर सकता है? वो आपकी बातों से ज़रूर हर्ट हुआ होगा, इसलिए मुझे लगता है आप गिल्ट में हैं। मुझे लगता है अगर आप एक अच्छा आदमी बनेंगे उसके लिए, तो आपको ये सपने आना बंद हो जाएंगे। योंग सियोल सोचता है, वैसे सच बताऊँ तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है। उसका दोस्त उससे मजाक में कहता है, हाँ मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए, आप चाहो तो माफ़ी मांग सकते हो। और योंग सियोल उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो। योंग सियोल का दूसरा दोस्त कहता है, एक दुख पहुंचाने वाला मर्द बहुत बुरा होता है। योंग सियोल उसे भी कहता है, तुम भी चुप हो जाओ। योंग सियोल सोचता है, हाँ मैं इसकी बचकानी बातें नहीं सुनने वाला। तभी योंग सियोल फिर से एक सपना देखता है और घबरा के उठता है, फिर से नहीं। अब मुझे डर लगने लगा है, पता नहीं क्या होगा, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में बीमार पड़ जाऊंगा।
योंग सियोल कांगजुन के बारे में सोचता है और कहता है, क्या अगर मैं सच में उससे माफ़ी मांग लूँगा तो क्या कांगजुन मेरे सपनों से चला जाएगा? ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग मुझसे जेलस नहीं हुए मेरी पर्सनालिटी और मेरे चार्म को देखकर, लेकिन बस इससे थोड़ा खफा हूँ कि लोग मुझे एक लड़की की तरह प्यार करें। मैं ये नहीं चाहता। लगता है मुझे अपनाना ही होगा। यही मेरा एक लास्ट चांस है मेरी जेनेक्स को हटाने का। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी कलीग कहती है, वाह योंग सियोल, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। एक डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया है क्या? दूसरा कलीग कहता है, आज शायद लगता है तुम डेट पे जा रहे हो। योंग सियोल शर्माते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए इसे टचअप किया है बस। क्या मैं सच में अजीब लग रहा हूँ? तभी उसकी कलीग कहती है, नहीं तुम बहुत अमेजिंग लग रहे हो। योंग सियोल हंस के कहता है, थैंक यू। तभी उसका कलीग मजाक करते हुए कहता है, तुम्हें पता है आज की मीटिंग में सब के सब तुम्हें ही देख रहे थे, लड़का हो चाहे लड़की। योंग सियोल हंसते हुए कहता है, तुम मुझे परेशान करने के सब कह रहे हो ना? उसका कलीग उससे मजाक में कहता है, अगर मैं लड़की होती तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेती। योंग सियोल ये सुन के हंसता है और कहता है, तुम भी ना। योंग सियोल उन्हें बताते हुए कहता है, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। और मन में सोचता है, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है। तभी हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत चहल पहल हो रही होती है। तभी हमें योंग सियोल दिखता है जो कहता है, मुझे उसे पहचानने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे नेचुरल एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था मुझे ये देखने मिलेगा। तभी वो वहाँ से कुछ सामान उठाता है और काउंटर पर जाके कहता है, प्लीज़ मेरे लिए ये पैक कर दो। तभी वो लड़की उसे देख के कहती है, ओह आपका टोटल 5500 वॉन हो गया है। योंग सियोल उससे पूछता है, कल मैंने यहाँ से ब्रेड खरीदी थी, वो बहुत अच्छी थी। वो लड़की कहती है, ओह थैंक यू, मुझे लगता है आप शाम की शिफ्ट में आए होंगे इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। तो योंग सियोल उससे कहता है, क्या यहाँ पे शाम की और सुबह की शिफ्ट अलग अलग है? वो लड़की उससे बताते हुए कहती है, हाँ यहाँ पे शिफ्ट अलग अलग है। एक्चुअली यहाँ पे वर्कर्स थोड़े कम हैं और काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। योंग सियोल उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा ताकि मैं एक रेगुलर कस्टमर बन सकूँ। योंग सियोल बाहर जाते हुए सोचता है, कम से कम मैं उसे बाद में तो अपना स्टाइल दिखा ही सकता हूँ। कांगजुन और योंग सियोल दिखाया जाता है। योंग सियोल साफ साफ कांगजुन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, बट कांगजुन उसे कोई भाव नहीं देता, जैसे मेरा क्रश मुझे नहीं देता। अपार्ट फ्रॉम दैट, सियोल अपना सामान लेकर उस बेकरी से बाहर निकलता है और हंसते हुए सोचता है, वो पहले से भी ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा था। क्या उसे मेरा ये स्टाइल पसंद नहीं आया? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। योंग सियोल अपने घर पे वॉशरूम में अपना चेहरा धो रहा होता है और सोचता है, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ पर मैं सिर्फ अपना चेहरा यूज़ नहीं कर सकता। उसके भाई बहन कह रहे होते हैं, वाह क्या कॉन्फिडेंस है इसका। योंग सियोल सोचता है, और वैसे भी जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे पक्का यकीन था कि उसने मुझे पहचान लिया है, पर मुझे लगता नहीं है कि वो मुझे पहचानना चाहता है। उसका विश्वास जीतना होगा ताकि मैं अपनी रेपुटेशन अच्छी बना सकूँ उसकी आंखों में। एक बार ऐसा हो गया तो मैं उससे पास के लिए माफ़ी मांग लूँगा। तभी बेकरी का गेट खुलता है और कोई अंदर आता है। इंजन पलट के वेलकम बोलने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र योंग सियोल पर जाती है जो उससे कहता है, प्लीज़ मेरे लिए इसे पैक कर दो। कांगजुन जवाब देता है, इसका टोटल हुआ 2300 वॉन्स। योंग सियोल उसके लिए पे करता है और कांगजुन कहता है थैंक यू। वो उसे वो पैकेट देने ही लगता है कि उन दोनों की उंगलियां टच करती हैं और योंग सियोल उसे हंस के कहता है थैंक यू। कांगजुन ये देख के शर्मा जाता है और वो योंग सियोल को बेकरी से बाहर जाते हुए देखता है। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांगजुन अंदर आते हुए कहता है, हेलो। और वो लड़की कहती है, वेलकम बैक कांगजुन। कांगजुन अपने लॉकर से अपने कपड़े निकालता है और और वो अपने हाथ की हेल्प करने लग जाता है बेकरी में। तभी कांगजुन से उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या हुआ, मैंने अब ठीक है? उसका कोल्ड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है क्या? जुन उसे बताता है, नहीं अब उसका फीवर ठीक है, बस थोड़ी खांसी है। तभी वो कांगजुन को बताती है, तुम्हें पता है आजकल एक हैंडसम सा कस्टमर हमारे यहाँ आता है। ऑब्वियसली वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है, तुम्हारी हाइट का है। उसने अपना नाम योंग सियोल बताया था। दूसरा कोवर्कर उससे कहता है, तुम्हें पता है ये इसीलिए उसकी वजह से ही ओवर टाइम कर रही है आजकल। मुझे लगता है उसने अपने बाल पिंक कराए हुए हैं, तुमने उसे देखा है? कांगजुन कहता है, हाँ मैंने उसे देखा। उससे कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है, वो ब्रेड खरीदने आता है। अभी एक लड़की आके कहती है, ओप्पा आपको चलना नहीं है, चलिए।
ये कहते ही वो कोवर्कर और वो लड़की वहाँ से अंगजुन को बाय करके चले जाते हैं। अंगजुन सोचता है तो वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं आता था, तो वो इवनिंग में भी आता है। मुझे लगा शायद वो मैं ज़्यादा ही सोच रहा था। तभी हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सियोल अपने कोवर्कर को कुछ समझा रहा होता है। ऐसा करो, इसे ऐसे करो और इसको मैनेजर को भेज दो। तभी इसको कोवर्कर से कहता है, वैसे असिस्टेंट मैनेजर। और योंग सियोल कहता है, हाँ क्या आप अब किसी से मिलने नहीं जाते? हम सब ने नोटिस किया है कि आप अपना स्टाइल चेंज करते हैं। हम सब यही सोच रहे थे कि आप किसी को डेट कर रहे हैं। क्या आप अपने डेट करना बंद कर दिया है क्या? जो भी कहो, आप बिना मेकअप के भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यंग सियल अपने मन में सोचता है, तुमसे तो मैं बेहतर ही लगता हूँ, चाहे कैसा भी लगता हूँ। सियल सोचता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अभी भी वो कोई भाव नहीं देता। और उसका हमेशा एक ही आंसर होता है, 2300 वॉन, 2300 वॉन और 2300 वॉन। मैं थक चुका हूँ, अब मुझे पता नहीं इस पॉइंट पे आके मैं आगे क्या करूँ। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस, मेकअप वगैरह सब किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। उसकी कोवर्कर आके उससे कहती है, मिस्टर योंग सियोल, आप आज भी ब्रेड खाएंगे? योंग सियोल कहता है, हाँ मुझे ब्रेड पसंद है। उसका कोवर्कर कहता है, तो फिर आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन सी ब्रेड खाते हैं मिस्टर योंग सियोल। योंग सियोल उससे हंसते हुए कहता है, बिल्कुल आप चल सकते हैं। तभी वो सब बेकरी में पहुँचते हैं। बेकरी की वर्कर उसे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ओह योंग सियोल, आप यहाँ? योंग सियोल उससे कहता है, हेलो, आज मैं अपने कोवर्कर्स को भी साथ लाया हूँ। उसका कोवर्कर उस लड़की को देख के एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या ये वही लड़की है जिसकी वजह से आप यहाँ रोज़ आते हैं? योंग सियोल कहता है, मुझे माफ़ करना, ये मेरे कोवर्कर है। वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर योंग सियोल तो यहाँ हर दिन आते हैं जब मैं नहीं भी होती। ये सुनकर योंग सियोल थोड़ा शॉक हो जाता है। योंग सियोल उससे पूछता है, आपको कैसे पता मैं रात में यहाँ ब्रेड खरीदने आता हूँ? वो वर्कर जवाब देती है, ओह मुझे जुन ने बताया, वो लड़का जो यहाँ पे काम करता है। तभी योंग सियोल कहता है, ओह अच्छा। वो लड़की कहती है, मिस्टर सियोल, क्या आपको बुरा लगा? हम आपके बीच में गॉसिप नहीं कर रहे थे। वो तो जब मैंने उन्हें बताया कि एक हैंडसम लड़का आता है तो हमारी बात हुई और ऐसे में पता चला। योंग सियोल हंसते हुए कहता है, वाह, मुझे अच्छा लगा कि आप सब मुझे जानते हैं। वो लड़की उससे कहती है, हाँ वो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा शांत किस्म का इंसान है। योंग सियोल सोचता है, मैं जानता हूँ। सियोल को उसका पार्सल दे दिया, कहती है, थैंक यू, आप ज़रूर जल्दी वापस आइएगा। उसका कोवर्कर कहता है, आशा करता हूँ आपकी सेल अच्छी हो। कोवर्कर योंग सियोल से कहता है, आप दोनों इतने क्लोज कब हुए? योंग सियोल उसे जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक रेगुलर हूँ। और सोचता है, तो उसने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया। हाँ अच्छा है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना। तभी हमें ऑफिस दिखाया जाता है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। योंग सियोल की कोवर्कर कहती है, मुझे लगा था सिर्फ हमारा ही डिपार्टमेंट बिजी है, लेकिन अब देखती हूँ तो लगता है यहाँ सब पागल हो रहे हैं। सिर्फ हमारे ही डिपार्टमेंट में नहीं, सब एक के बाद एक मिस्टेक कर रहे हैं। तभी उनका हेड आता है और कहता है, ओके ओके, सब शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। इन्वेस्टर्स बस आने वाले हैं, मीटिंग रूम तैयार करो। सियोल सोचता है, आज सच में बहुत हैक्टिक होने वाला है। तभी हमें रूफ का सीन दिखाया जाता है। योंग सियोल और उसका फ्रेंड बैठा होता है। योंग सियोल का फ्रेंड उससे कहता है, तुम एक लोगे? योंग सियोल कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसका फ्रेंड उससे कहता है, मुझे लगता है 8th फ्लोर आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है। योंग सियोल उसे बताते हुए कहता है, हाँ मैं पूरे हफ्ते के लिए बुक्ड हूँ। सियोल अपने फ्रेंड से पूछता है, 7th फ्लोर का क्या हाल है? उसका फ्रेंड कहता है, हमारा भी कुछ ऐसे ही हाल है, हम भी पागल ही होते जा रहे हैं। योंग सियोल अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है, मुझे अब अपना लंच बाय करने जाना चाहिए, टाइम हो रहा है। उसका दोस्त कहता है, क्या ब्रेड? योंग सियोल कहता है, हाँ आजकल एक रूमर चल रहा है कि तुम सिर्फ ब्रेड ही खा रहे हो, क्या कोई खास बात है? चल उससे कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ब्रेड खाना चाहता हूँ इसलिए जाता हूँ। उसका दोस्त उससे कहता है, तो क्या तुम वहाँ पे एक लड़की की वजह से नहीं जाते? योंग सियोल कहता है, नहीं मैं वहाँ एक लड़की की वजह से नहीं जाता। वो सोचता है, क्योंकि वहाँ एक लड़की की वजह से जाता हूँ। उसका दोस्त वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है बाद में मिलते हैं। योंग सियोल कहता है, हाँ ठीक है। वो अपना फ़ोन देखता है, कहता है, मेरे पास अभी भी 15 मिनट्स है। अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं एक हफ्ते से वहाँ जा ही नहीं पाया, कभी मीटिंग्स कभी डिनर्स। मैं अभी जा सकता हूँ, वापस आने के बाद मुझे वैसे भी 11 बजे तक ओवर टाइम करना है। ये सोचते हुए वो बेकरी की तरफ निकल जाता है। योंग सियोल बाहर बेकरी के कुछ नोटिस करता है और एक प्यारी स्माइल के साथ
वो बेकरी के अंदर जाता है। कांगजुन वहाँ पे कुछ मफिन्स रखने जा रहा होता है। तभी वो योंग सियोल का नाम सुनता है। वेलकम बैक योंग सियोल। और ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है और पीछे पलट के देखता है, लेकिन इस वजह से वो सारे मफिन्स योंग सियोल के कपड़ों पे गिर जाते हैं। उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। ये देख के कांगजुन बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और बहुत परेशान भी हो जाता है। कांगजुन योंग सियोल से बहुत माफ़ी मांग, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम पीछे खड़े हो, आई एम सॉरी। ये देखते ही योंग सियोल नीचे झुकता है और कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही पीछे खड़ा था, तुम्हें पता नहीं चला, मैं ब्रेड के लिए पे कर दूँगा। ये सुनते ही योंग सियोल कहता है, नहीं, ये वो बात नहीं है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, ना आप यहाँ पे देखिएगा, मैं भी आता हूँ। ये कहते हुए वो योंग सियोल को अपने साथ वॉशरूम लेके जाता है और वहाँ पे उसके कपड़े साफ़ करने लगता है। वो उसे साफ़ कर ही रहा होता है, तब योंग सियोल कहता है, ये और ज़्यादा फैल रहा है। कांगजुन और ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। योंग सियोल कहता है, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लूँगा। कांगजुन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ करना चाहिए। योंग सियोल कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कांगजुन कहता है, नहीं, ये मुझे अनकंफर्टेबल करेगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। योंग सियोल कहता है, अगर ऐसा ही है तो पास में एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ अकेले जाने में थोड़ा घबरा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जुन कन्फ्यूज़ होकर कहता है, हाँ। अभी हमें योंग सियोल दिखाया जाता है जो रेडी होकर कहीं जा रहा होता है। वो अपने आप को ऐसे देख के सोचता है, अगर मुझे कोई भी ऐसे देखेगा तो उसे यही लगेगा कि मैं किसी के साथ डेट पे जा रहा हूँ। तभी हमें कांगजुन दिखाया जाता है जो एक जगह खड़ा होकर योंग सियोल का वेट कर रहा होता है। योंग सियोल उसे देख के सोचता है, ये दूर से भी नज़र आ जाता है। तभी योंग सियोल उसे आवाज़ देता है, कांगजुन, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट कराया? कांगजुन कहता है, नहीं। तभी योंग सियोल उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, तुम इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो। कांगजुन कहता है, तुम भी अच्छे लग रहे हो। कांगजुन कहता है, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? योंग सियोल कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो रेस्टोरेंट में कुछ फूड ऑर्डर करते हैं और एक जगह बैठ के खाते हैं। योंग सियोल खाने की तारीफ़ करते हुए कहता है, मैं यहाँ पे पहले बहुत आता था, बट काफ़ी टाइम से आ ही नहीं पाया। वो मन में सोचता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने में बहुत नफरत होती है। कांगजुन कहता है, हाँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कांगजुन योंग सियोल से पूछता है, क्या तुम म्योंगजियोंग हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो? ये सुन के योंग सियोल थोड़ा हैरान होता है। कांगजुन उससे आगे कहता है, तुम सीओ योंग सियोल हो ना? ये सुनते ही योंग सियोल कहता है, लगा नहीं था ये मुझे इतनी जल्दी पहचान लेगा। अब मैं क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? योंग सियोल उसे झूठ कहता है, हाँ, मैं योंग सियोल हूँ, बट मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये सुनते ही कांगजुन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, भूल जाओ मैंने जो भी कहा। तभी योंग सियोल कहता है, अच्छा, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? योंग सियोल सोचता है, मुझे टॉपिक चेंज करना चाहिए। योंग सियोल कहता है, क्या मैं इनफॉर्मली तुमसे बात कर सकता हूँ? कांगजुन कहता है, हाँ, बिल्कुल। क्या तुम पर्सनली वो ब्रेड बनाते हो? वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वो मेरी फैमिली, हम सब टोस्ट सुबह खाते हैं और हम ब्रेड बिना खाए रह नहीं सकते, इसलिए मैं रोज़ ब्रेड खरीदता हूँ। ये सुनते हुए कांगजुन बहुत ही अच्छे तरीके से खा रहा होता है। तभी योंग सियोल सोचता है, अगर मैं सोचूं तो मुझे दूसरों के साथ यहाँ आना पसंद है, ऐसा नहीं है, पर उन लोगों का खाने का तरीका वो मुझे पसंद नहीं। पर अगर ये कांगजुन है तो मुझे सब पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे इसके साथ यहाँ अच्छा लग रहा है, ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी वो काउंटर पर पे करने जाते हैं और योंग सियोल खुद पे कर देता है। कांगजुन कहता है, तुमने पे क्यों किया? ये तो मुझे पे करना चाहिए था ना? योंग सियोल कहता है, कोई बात नहीं, तुम अगली बार पे कर देना। कांगजुन कहता है, ठीक है, अगली बार मैं पे करूँगा, लेकिन योंग सियोल कहता है, तुम कर देना। योंग सियोल कांगजुन से पूछता है, तुम कॉफ़ी पियोगे? कांगजुन कहता है, हाँ, ठीक है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सियोल अपनी जॉगिंग कंटिन्यू कर रहा होता है। किसी का कॉल आता है, वो कहता है, हे, तुम इतना खाँफ क्यों रहे हो? आखिर तुम क्या कर रहे हो? योंग सियोल फ्रस्ट्रेट होकर वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ बात नहीं करनी है तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ।
कॉल की दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, तुम कल आ रहे हो ना 5 बजे? तो एक क्लास रीयूनियन है, तुम्हें आना है, ओके? यंगशल कहता है हाँ ठीक है, अब मैं अपनी जॉगिंग कंटिन्यू कर लूँ? कहते हुए वो कॉल काट देता है और सामने वाला इंसान सोचता है ये कितना ख़राब आदमी है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंगशल के सारे दोस्त बैठे होते हैं। पीछे से यंगशल देखता है, उसका एक दोस्त कहता है हे यंगशल, हम यहाँ बैठे हैं। यंगशल उन्हें देख के थोड़ा खुश होता है और कहता है तो आखिर ये किस बारे में है? उसकी दोस्त कहती है तुम तो हमेशा की तरह ही सुंदर लग रहे हो। उसका दोस्त कहता है यहाँ पे ग्रूम और ब्राइड के लिए है, मुझे लगता है तुम ही ग्रूम हो। कहता है तुम्हें वेडिंग में ज़रूर आना होगा, समझे? उसका दूसरा दोस्त मजाक में कहता है मुझे लगता है तुम यंगसियल से जेलस हो। दोस्त कहता है आखिर मैं उससे जेलस क्यों हूँगा? यही हंसी मजाक करते हुए वो लोग चीयर्स करते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर मैरिज, और साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। उनके बीच में बहुत सारी हंसी मजाक की बातें होती हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है हे यंगसियल, क्या तुम्हें अभी भी वो सपने आ रहे हैं? उसका दूसरा दोस्त कहता है किस तरीके के सपने? यंगसियल मेरे दोस्त, मुझे भी बताओ। यंगसियल अपने दोस्त को घूरता है और उसका दोस्त कहता है सपने सपने, हाँ मुझे याद आया, भूत के सपने और क्या ये जर्क। एक फीमेल फ्रेंड से पूछती है क्या तुम लोगों के पीछे लड़कियां कभी आई नहीं? तुम लोग इतने फ्री कैसे रह सकते हो? अच्छा वो रूमर कि यंगशल के पीछे एक लड़का था, ये सुन के ही यंगशल के मुंह से उसकी बियर गिर जाती है। वो कहता है ऐसा बकवास रूमर, ये रूमर किसने फैलाया मेरे बारे में? उसका दोस्त कहता है प्लीज़ यंगशल, मुझे अभी भी याद है जब उस लड़के ने तुम्हें क्लास के बाहर बुलाया था। यंगशल उसके बारे में सोचता है। उसकी दूसरी दोस्त कहती है हाँ हमें भी याद है। यंगशल कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे लगता है तुम सब ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। तभी उनका एक दोस्त कहता है मुझे लगता है मुझे उल्टी आने वाली है, और ये सुन के वो सब डर जाते हैं। यंगशल अपने सारे दोस्तों को कार में बिठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है और सोचता है मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। मेरे दोस्तों को कांगजुन के बारे में पता है, पर मैं नहीं चाहता कि ये गलतफहमी बढ़े। मैं नहीं चाहता कि कांगजुन को कोई भी गलत समझे। हाँ ये सही है, मुझे जल्द से जल्द ये सारी गलतफहमियाँ दूर करनी होंगी। ये सोचते सोचते वो एक टैक्सी रोकता है और उसमें बैठते हुए सोचता है मुझे जल्द से जल्द ये सब ख़त्म करना होगा। तभी हमें पुराने दिनों का टाइम दिखाया जाता है। यंगशल को कोई बुलाता है हे यंगशल। यंगशल उस तरफ देखता है और उसके दोस्त उसके आसपास आ जाते हैं। तभी उसके दोस्त उसके लिए केक लेके आते हैं, हैप्पी बर्थडे यंगशल। और यंगशल उन्हें देख के कहता है थैंक यू, उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके दोस्त कहते हैं कैसे नहीं थी, तुम्हारे लिए हमने इतना सब कुछ किया है। कैंडल को ब्लो करता है और कोई उसका दोस्त उसे केक लगा देता है। उसकी फ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा करती है तुमने उसे केक क्यों भिड़ाया? और यंगशल उसके मज़े लेने के लिए कहता है मैं गंदा हो गया हूँ है ना। तभी वहाँ पे कांगजुन आता है और सब लोग बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। तभी से कोई बुलाता है यंगशल तुमसे कोई मिलने आया है। यंगशल कहता है कौन है? वही क्लास का एक लड़का कहता है ये लड़का तुमसे मिलना चाहता है। वो पहली बार था जब मैंने कांगजुन को अपने सामने देखा था। ये सोचते हुए यंगशल अपने पुराने टाइम के बारे में सोच रहा होता है। तभी कांगजुन कहता है तुम मेरे साथ चलो। कांगजुन यंगशल को लेके नीचे जा रहा होता है सीढ़ियों से। सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं यंगशल सोचता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कुछ फेमिलियर होने वाला है मेरे साथ। तभी यंगशल कहता है क्या बात है? कांगजुन उससे कहता है वो एक्चुअली आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने कुछ बनाया था तुम्हारे लिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम ये टेस्ट करके बताओगी कैसा है? मैंने कुकीज़ बनाई थी और वो मैं बहुत जल्दी ही स्कूल ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। यंगशल मन में सोचता है जैसा कि मुझे लगा था। अब मैं क्या करूँ, इससे कैसे बचूँ? कांगजुन के हाथ काँप रहे होते हैं। यंगशल ये देख के मन में सोचता है मैं बहुत ही प्रेशर फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। वो रैपर लेते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे सच में एंजॉय करूँगा। जो तुमने कन्फेस किया मुझे माफ़ करना, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुन के कांगजुन कहता है ओह कोई बात नहीं, मैं वैसे भी
एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे कोई जवाब। मैं बस खुश हूँ कि तुमने मुझे जवाब दिया। तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के यंग सियाल सोचता है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है फूल, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। और वो हल्का सा मुस्कुराता है। वो अपनी क्लास की तरफ वापस जाता है और जैसे वो गेट खोलता है चिल्ला के कहता है, हे यंग सियाल, आखिर इसका क्या मतलब है। यंग सियाल उससे हैरानी से कहता है, क्या हुआ। और वो लड़का कहता है, क्या मतलब है क्या हुआ। उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम कितने बड़ी जर्क हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है कि मैं मिन यंग को कितना पसंद करता हूँ, तुमने फिर भी उसका कन्फेशन एक्सेप्ट किया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यंग सियाल कहता है, मैंने कब एक्सेप्ट किया। वो लड़का कहता है, मुझसे भोले मत बनो, मैंने सब कुछ सुना है, तुम कैसे मेरे दोस्त हो सकते हो ये सब करने के बाद। यंग सियाल मन में सोचता है, दोस्त, हाँ, तुम लोग सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो। मैं बस एक इसे पंच मारना चाहता हूँ, जो इसने मुझे मारा है उससे भी तेज़। यंग सियाल कहता है, मुझे सच में नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं प्रॉपरली बिहेव नहीं करता। ये सुनने के बाद वो लड़का और गुस्से में आ जाता है और कहता है, यू एसहोल, तुम अभी उसी से मिल के आ रहे हो है ना, झूठ बोलना बंद करो मुझसे। लेकिन तभी यंग सियाल उसका हाथ पकड़ लेता है और मोड़ने लगता है। कहता है, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास। यंग सियाल का दोस्त उससे कहता है, मेरा हाथ छोड़ो यू एसहोल। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और सब कहते हैं, उसे छोड़ो। यंग सियाल को ऐसे देख के टीचर कहते हैं, यहाँ पर मारपीट हुई है, मुझे लगता है तुम्हें डिटेंशन की ज़रूरत है, मुझे क्लास के बाहर मिलो। यंग सियाल बहुत ही रूड फेस के साथ उसे देखता है। यंग सियाल कॉरिडोर में जाते हुए सोचता है, क्या बकवास है, मैं उसे मार तक नहीं पाया, मैंने पता नहीं क्या किया है, मेरा आज का दिन ही ख़राब है। तभी उसे कांगजन कॉरिडोर में दिखता है। कांगजन उसे देखता है और कहता है, ओह हेलो यंग सियाल। और यंग सियाल कहता है, मैं बस तुम्हें देख रहा था। कांगजन कहता है, हाँ। कांगजन उससे कुछ बात करने लगता है। यंग सियाल उससे कहता है, तुम अभी तक गए नहीं। कांगजन कहता है, हाँ, मैं अपने होम रूम टीचर को कुछ पेपर्स देने आया था, मैं यहाँ से जल्दी ही जाने वाला हूँ। तभी कांगजन देखता है कि यंग सियाल को चोट लगी है। वो कहता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। यंग सियाल मन में सोच रहा होता है, क्या ये चुप नहीं हो सकता, कितना बोलता है ये लड़का, अब चुप भी हो जाओ। तभी कांगजन सोचता है और कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, मैं अपने ही आप से तुमसे बहुत सारी बातें करता जा रहा था। और वो ये सब कह के वहाँ से जाने लगता है। कहता है, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। तभी यंग सियाल उससे कहता है, तुमने कहा तुम मुझे पसंद करते थे। कांगजन कहता है, हाँ। यंग सियाल उससे उसका नाम पूछता है। कांगजन कहता है, ओह अच्छा, मेरा नाम कांगजन है। यंग सियाल कांगजन से कहता है, कांगजन, क्या तुम मुझे सच बताओगे। सो माय डियर बियर पगलूस, मुझे पता है अभी आप लोग और भी इस मांगा को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बट अभी के लिए हम यहीं रोकते हैं क्योंकि मेरे पास इतना कोई सेटअप नहीं है कि मैं आपको इसके आगे का भी एपिसोड डब करके दिखा सकूं, क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग करने लगा है लिटरली। बट आई प्रॉमिस मैं आपके लिए नया एपिसोड जल्दी ही लाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड।